तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि कक्षा 10 में जो 2020 का गणित का पेपर था, आज उसका हम लोग आज पैटर्न जानेंगे। ठीक है, आज पैटर्न की बात करेंगे और इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में उल्लेख कर दिया गया है कि उतने ही खंड करने, बता दिया जाएगा कितने खंड करने। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के अंक सम्मुख अंकित हैं, लिखा रहेगा। प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आप सभी लोग एक काम करना कि जैसे मान लीजिएगा 1 नंबर से लगाना शुरू करना, 7 नंबर तक आप लोग पहुंचना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे बीच शुरुआत से क्या किया, पूरा पेपर देखा और चौथा नंबर आ रहा है तो चौथा नंबर लगाना प्रारंभ कर देते। नहीं बच्चों, आपके नंबर कटने की शंका है, चौथे नंबर की गोली मारो। आपको अगर पहला नंबर आता लगा लीजिएगा, पहले का आ गया लगा लो, खा नहीं आ रहा तो उतनी जगह छोड़ दें आप, फिर गा रहा गा लगा लो, घा रहा घा लगाते चले जाइएगा। जो नंबर हो अगर नहीं आ रहा तो जगह आप लोग छोड़ दीजिएगा, बाद में लगा लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप लोगों को लगाना, इस तरीके से नंबर आपके कटेंगे नहीं बेटा, नहीं नंबर आपके कट जाते। आइएगा पैटर्न की बात करते हैं। देखो आपको इस टाइप का सवाल मिलेगा। ठीक है, ये रफ्तार वाली बात सांची बता दी गई है आपको पूरी। ये यहाँ से शुरू होता है खंड, ये देखो लिखा है ना, सभी खंड कीजिए। अब पहला खंड ये है, संख्याओं का युग्म बताइएगा, सही। ठीक, दूसरा ये है, अब पता लग सब कुछ सब सीरियल से लगाना, नहीं आता है तो वो छोड़ दीजिएगा जगह। ये सवाल है, ये आपका यक्ष का मान बताना है। ये सवाल देखो, इस टाइप के सवाल आएंगे जो कि आप लोगों को बहुत समय से पढ़ना है, ध्यान से। ये सवाल प्रायिकता का 100% आता है, लेकिन इस बार प्रायिकता आपके सिलेबस में नहीं है तो नहीं आएगा बेटा। ठीक है, आइएगा आगे चलते हैं इस पैटर्न को लेकर। देखो, सिद्ध कीजिए कि 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। लिखा है कि नहीं लिखा है? ये सवाल पूछा जाता है त्रिकोणमिति में। ये सवाल को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसको हम बताएंगे भी। ये जरूर से जरूर पूछा जाता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ये सवाल 100% आता है आपका। ये भी अभी हम वीडियो भेजेंगे, ये भी सवाल बता देंगे। ये तो बताएंगे ही, त्रिकोणमिति में बता भी रखिए, ये भी बता देंगे। ये आपकी प्रायिकता का सवाल देखो, इस बार आता है कि नहीं आता? प्रायिकता आपके सिलेबस में नहीं है बेटा। ये जो लंबी विभाजन प्रक्रिया का शांत अशांत बताना रहता है, इसमें हमने आपको बता दिया कि हर का प्रयोग करते हैं। इसमें लिखा होता है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप का अगर हर बनना है तो शांत है, अन्यथा अशांत है। द्विघात समीकरण लिखा, शून्य ज्ञात कीजिए, संबंध स्थापित करना है आपको। इसमें बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपका उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का सवाल है। ये एक सवाल तो 100% आता है, कसम खा लो। ये आएगा मध्यपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिभुज ये तो आएगा, अनुपात बताना, और त्रिकोणमिति तो भैया पूछी जाती है। ठीक है, इस प्रकार पैटर्न आपका मिलेगा। देखो लिखा है कि बज्र गुणनखंड विधि। मैंने बज्र गुणनखंड विधि का पैटर्न बता रखा है कि 12-21 सबसे सरल तरीका आपको बता रखा है कि 12-21 एक फार्मूला हमने बनाया खुद, 12-21 से लगा लीजिएगा। ये देखो रचना के पद लिखने हैं आप लोगों को। ठीक है, बता रखा मैंने। त्रिकोणमिति तो पूछी जाएगी, ये सभी को पता है। माध्य पद देखो, माध्य ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य ज्ञात करना है। ये सवाल तो 100% आता है, जो कि आपके अनुसार में भी मिलेगा, हम बता देंगे आपको। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लिखा है। ये सवाल समान ऊंचाई के ये पूछा ही जाता है, 100% पूछा जाता है ऊंचाई वगैरह। त्रिकोणमिति और ऊंचाई और दूरी 14 नंबर की ऐसे कुछ पूछी जाती है। ठीक है, ये सवाल पृष्ठीय क्षेत्रफल का है। ये आपका भैया एक विधि तो आएगा ही। देखो, अधिक प्रकार की विधि द्वारा वक्र बनाइए। वक्र का मतलब क्या होता है? तोरण, ओग्यू बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तोरण बताना, तो तोरण को ही ओग्यू बोलते हैं या वक्र बोलते हैं। बेटा इसको क्या कह रहा है कि मूल वास्तविक और बराबर है तो के का मान बताओ। मूल वास्तविक और बराबर है तो क्या रखोगे? डी बराबर आपको क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। ठीक है, जब कोई संख्या आ जाती है तो मूल वास्तविक असमान हो जाता है। माइनस में कोई संख्या चली जाती तो मूल असमान और काल्पनिक हो जाते हैं। तो के का मान बता लोगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? द्विघात समीकरण को हल कीजिए, गुणनखंड करना है। ये आ गया लास्ट सवाल, इसको हल करना। युग्म जोड़ा है 2 सवाल, इसको हल करना। ये समांतर चतुर्भुज है, बताया भी हमने आपको है। और ये सवाल ज्यादा पूछा जाता है, त्रिभुज का है, त्रिभुज का ये भी सवाल है। और ये रचना का है भैया। अच्छे तरीके से हम लोग पैटर्न के बारे में आज जान लिए हैं। तो आप लोग एक बार कोशिश करके देख लेना, पैटर्न इसी के अनुसार आएगा। उसके बाद हम आपको अब
अगली क्लास में जो पढ़ाएंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो बने रहिएगा अंत तक। ओके बाय, दैट्स ऑल।